आज हम सभी लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए किसका कला का चित्रकला जो अपना होता है उसका हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। कैसा इस बार पेपर आएगा और किस तरीके से रणनीति बनाए जो अपना जो 70 नंबर का पेपर है वो पूरा हमारे अंडर में आ जाए। अगर आप लोग मेरे बताए गए काम को अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको ये 70 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और चुटकियों बजाते ही आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें कुछ नोटिस लिखी हुई है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश क्या है? अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। देखिए आपके पास जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें कवरेज पेपर मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, अपना क्या करना है साथियों, अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर डाल देना होता है। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। देखिए ऑलरेडी मोहर तो लगी रहती है लेकिन आपको हर पेपर का जो आपका कवरेज पेपर होता है उस पर भी आपका कक्ष निरीक्षण जो होगा रूम के जो टीचर होंगे उससे सिग्नेचर भी करवाना है। फिर लिखा है प्रश्न पत्र का खा गा और 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंड को हल करना अनिवार्य, तीनों करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे। खंड का क्या है? इस लिखा खंड का में क्या हम लोग देखेंगे। इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें से किसी एक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्योंकि हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं आलेखन कला, तो आलेखन कला के ही उत्तर आज हम लोग हल करने वाले हैं। अगला भी लिखा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पे अंकित करें। OMR शीट पे करना होता है लेकिन आज मुझे ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग याद रखें बोर्ड एग्जाम टाइम पर हमारा OMR शीट चलेगा, उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, लेकिन आज इसको भी देख लीजिए। देखिए आलेखन कला करना है हमें। अब आलेखन कला में मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, मुख्य निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय की 4 विकल्पों में से एक उत्तर को चुनना है साथियों। देखिए मैं जिस रंगों का उपयोग कर रहा हूँ, मैं बेसिकली रेड पेन का उपयोग करके आपको गोला करके सिखाऊंगा, लेकिन आपको पेपर में रेड पेन का उपयोग नहीं करना है। केवल आपका उपयोग होना चाहिए तो ब्लू और ब्लैक पेन का होना चाहिए, वो बॉल पेन होना चाहिए साथियों। देखिए मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग साथियों 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इनमें से शीतल रंग मतलब ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है साथियों? ये आपका साथियों हरा है। क्या है? हरा है। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? गर्म कौन सा होता है? लाल रंग गर्म होता है साथियों। फिर लिखा ओस्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं साथियों। फिर लिखा निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो देखिए प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राथमिक हैं। तो आपके द्वितीयक कौन सा होगा? नारंगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया है तीनों प्राथमिक, कि प्राथमिक रंगों के अगर नाम आप याद रखेंगे तो आपका डबल क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो द्वितीयक वाला हो जाएगा, एक प्राथमिक वाला भी कभी कभी पूछ लेता, वो भी हो जाएगा। इन प्राथमिक रंगों और द्वितीय रंगों को मिलाकर जिन रंगों को बनाया जाता है उसे तटस्थ रंग कहा जाता है। तो आप लोग इसे कमेंट में करके बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से तटस्थ रंग कौन सा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। देखिए अभी मैंने आपको 3 नाम बताया, लाल, नीला, पीला, ये आपके कौन से? ये 3 आपके मुख्य रंग है, मतलब प्राथमिक रंग है साथियों। फिर लिखा कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी आर पार देख सकते हैं, तो तैल रंगों का होता है। क्या होता है? तैल रंग का होता है। फिर लिखा हुआ है सफेद रंग का विरोधी कौन सा होता है? तो सफेद रंग का होता है काला साथियों। लाल रंग एवं नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो ये होगा बैगनी रंग। क्या बनता है? बैगनी रंग बनता है। फिर लिखा पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो ये बनेगा साथियों नारंगी कलर। क्या बनेगा? नारंगी कलर। ठीक है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ये 3 होते हैं साथियों। कितना होते हैं? द्वितीयक भी 3 होते हैं, प्राथमिक भी 3 होते हैं साथियों। आइए आगे देखिए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी रंग नीला रंग होता है साथियों। अगला लगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं साथियों। अगला कला शब्द किस भाषा से है? तो हिंदी से है।
कहीं कहीं संस्कृत भी होता है, तो दोनों अपने आप में सही है। लेकिन अगर ऑप्शन आप में हिंदी संस्कृत दोनों है तो आपको हिंदी टिक करना जरूरी है। आपके अगर ऑप्शन में हिंदी नहीं है तब आप संस्कृत को टिक करेंगे, तभी आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। देखिए ये दोनों प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ अधिक काली पूछी गई, यहाँ पे हल्की पूछी गई। अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, केवल प्रश्न को देखकर आप टिक करके आते हैं, तो आपका ऑप्शन ज़्यादातर चांसेस होगा गलत होने का। तो आप गलत नहीं कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, 2H होती है। मैं आपको सब बता रहा हूँ, तो सब आपको तैयार करके जाना ही जाना है साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए, आपको कमेंट में लिखना है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, इसको कमेंट में आपको बताना है। अगला लिखा है 19 नंबर, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये साथियों 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कमेंट में करना है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। साथियों यदि आपको पता नहीं है तो तैयारी करके पता करके कमेंट में जरूर करिएगा। अपने क्लास टीचर में या अपने क्लास में जो भी टीचर आपको ये कला पढ़ा रहा है उससे प्रश्न पूछकर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जो आपको बनाना है। एक होता है साथियों आलेखन, एक होता है सजावट वाला, मतलब एक को हमें क्या करना, सेट करना होता है, एक को पेंटिंग करना होता है। उन दोनों में से क्या करना होता है, तो चलिए मैं आपको, हम लोगों ने आलेखन को टिक किया था तो आलेखन वाला ही बनाएंगे। अब समझिएगा, लिखा हुआ है साथियों इसमें कि दिए गए ड्राइंग शीट पर, अगर आपके पास जो ड्राइंग शीट मिलेगी वहाँ पे 16x12, यहाँ पे रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल मतलब आयत बोला है, 16 लंबाई होनी चाहिए, 12 चौड़ाई होनी चाहिए। सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए, खिड़की का पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प या पुष्प होना चाहिए, मतलब फूल होना चाहिए, कलियों पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता 10 अंक मिलेगी आपको, लयात्मक रंगेत्मक 5 मिलेगा, उत्तम एवं रंग संगत के 10 रंग मिलेंगे, आकर्षक एवं सम्मान प्रभाव के 5 अंक मिलेंगे। कुल मिला के साथियों कितने नंबर हो गए, 5 5 10 30। अगर बचवा ये तुम छोड़ के आ गए गलती से ना, तो 30 नंबर आपके खतरे में हो जाएंगे। तो मेरी आपसे सुझाव है कि 30 नंबर में से कम 20 तो मिल ही जाएगा। 20 में से 30 कभी मिलता है, 30 में से 20 मिलेगा साथियों। 30 में से 20 नंबर आप चाहे ना, कम से कम अगर आप काटना खराब बनाएंगे तो 20 नंबर मिल ही जाएगा। तो आप 20 नंबर पक्का करने के लिए बनाइएगा जरूर, सादा मत छोड़िएगा साथियों। अब आप ये हो गया आपको किसी ये रंग वाला हो गया। अब सेट वाला मैं आपको एक बता देता हूँ, सेट वाला भी एक बता देता हूँ। देखिए खंड गा जो होता है सभी के लिए बराबर होता है साथियों, इसमें कोई आलेखन वाले नहीं होते हैं। अब देखिए खंड गा में क्या होता है, स्मृति चित्रण कीजिए, या यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और होता है भारतीय चित्रकला। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको ये प्रश्न नंबर 2 ही करना चाहिए साथियों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे साथियों। क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो आपका नंबर पूरा का पूरा अच्छा ही मिलेगा साथियों, और आपके कोई भी गड़बड़ी आपसे होने वाले नहीं होते साथियों। देखिएगा ध्यान से, लिखा इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भाग के चित्र बनाना अनिवार्य है। मतलब ये का के भी बनाना अनिवार्य है और खा के, इन सभी में से केवल एक एक आपको बनाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लिखिए, लेकिन निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो, मतलब 15 सेंटीमीटर जो पटरी आती है उसकी बराबर होनी चाहिए। क्या पहला बना सकते हो, पत्तियों सहित आम बनाइए, पत्तियों सहित अनार बनाइए, पत्तियों सहित मूली बनाओ, लौकी बनाओ। इतना आसान अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो आप लोग एग्जाम में बहुत कम ही स्कोर कर पाएंगे। पूरा करके आइएगा, मैं आपको सलाह देता हूँ, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा ही साथियों, इस बात को ध्यान रखिए। खंड खा में क्या करना होता है, इसके अंदर निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है। सुराही बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप या प्लेट बनाओ, जग बनाओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो मैंने आपको बताया इसमें से फंसने के चांसेस 100% की गारंटी है। तो आप लोग तैयार करके जरूर जाइए। तो अभी उससे पहले 30 नंबर आपने बनाया,
30, 20, 50 नंबर हो चुके हैं आपके और 20 नंबर बहुविकल्पीय से। तो 50, 20, 70 नंबर आपके हो गए हैं। अगर आप मेहनत करके जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो जो ये 70 नंबर आपका है पूरा का पूरा मिलेगा, 100% की गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से वॉच किया है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कला की मेरी पूरी गारंटी है साथियों। मैं बड़ी मेहनत के संग आपके क्वेश्चन छांट के लाता हूं, पेपर को सेट करवाता हूं, उसके बाद आपके लिए लेकर आता हूं। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को मैंने तैयार किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, मैंने जितने भी प्रश्न बताए चाहे बहुविकल्पीय हो, उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अगर जो मैंने आपको आलेखन बताया, आलेखन बना लीजिए। इसी पेपर से ही फंसेगा, एक भी प्रश्न आलेखन का या आपका प्राकृतिक चित्रण का या स्मृति चित्रण का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, 70 में 70 आपको जरूर मिलेगा, मेरी गारंटी। लेकिन आप तैयारी करके जाएंगे तब। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे से कमेंट को हमारे संग पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।